नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एजुकेशन लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या आउटपुट आएगा। आप एक डॉक्टर हैं, ऑलरेडी कॉलेज आपका हॉस्पिटल चल रहा है। अब एजुकेशन लाइन में, मेडिकल लाइन में जैसे कोर्सेज है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल के कोर्सेज है डीएमएलटी, एक्सरे, वो अगर हम खोलना चाहें, एक तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत अच्छा आउटपुट देती है। बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा हम लगा रहे हैं कॉलेज की बिल्डिंग पे या अप्रूवल लेने के लिए, उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत मोटा प्रॉफिट है। समाज में, सोसाइटी में इज्जत अलग से है क्योंकि आप कॉलेज के ओनर हैं, चला रहे हैं। और इसके साथ साथ टैक्स में बहुत सारी बचत है। अगर आपका अप्रूव्ड कॉलेज है तो आपको टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। जो सोसाइटी के पास पैसा आएगा, बहुत सारे क्लॉज है उसमें, कहीं 1 करोड़ की छूट है, कहीं अनलिमिटेड छूट है। तो अगर अप्रूवल कॉलेजेस है तो उसमें आपको वो बेनिफिट भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और सबसे उम्दा बात, अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, 50 बेड का, अगर आपके हॉस्पिटल में आपके 40 नर्स जो आपके यहाँ काम कर रही हैं, जो कॉलेज में सीख रही है और आके एज एन इंटर्न वो आपके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती है, तो जब भी कोई नया पेशेंट आता है उसको दिखाई देता, ओ माय गॉड, यहाँ कमरे 50 है, 100 कमरे हैं और 50-50 नर्सें हैं, पूरा भरा हुआ हॉस्पिटल लगता है। कि एचआर की कोर्स जो आप उनको अभी दे रहे हैं वो बहुत कम हो जाती है। अब वो नर्स एज एन इंटर्न आपके यहाँ काम करते हैं। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, या आपका एक्सरे का है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास 30 स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए आएंगे, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट जो है हॉस्पिटल चलाने की, एचआर कॉस्ट, वो बहुत कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं बात करूंगा सरकारी जो फीस चल रही है, जो आज यूपी के अंदर आपके कॉलेजेस ले रहे हैं, उसके हिसाब से बात करेगा। जीएनएम की लगभग 40 सीट हमें मिलती है अप्रूवल के लिए। जब फर्स्ट ईयर है तो वो सीट 40 रहेंगी, सेकंड ईयर में 80 हो जाएंगी, थर्ड ईयर में 120, उसके बाद वो 120 कंटिन्यू रहेंगी। पहले साल वाला बच्चा सेकंड में एडमिशन ले लेगा, पहले साल में नए बच्चे आ जाएंगे। 80,000 रुपए फीस है। फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ इकट्ठा होता है 32 लाख रुपए, सेकंड ईयर में 64 लाख। अगर मैं देखूँ, ये पिछला भी है और 64 लाख आना शुरू हो गए, फिर 96 लाख हर साल आता है पैसा। और इसी तरह अगर मैं देखूं, मैं मिनिमम कोई कोर्स की भी फिजिबिलिटी लगाऊं कि मैं शुरू करूंगा तो मुझे जो प्रॉफिट आएगा, एटलीस्ट मैं 7 ईयर का काउंट करके चलूं, तो मेरे को लगभग 5 करोड़ 76 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट आ रहा है। उसी तरह हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 1 लाख रुपए फीस है, 40 सीट मुझे मिली, 40 लाख रुपए मेरे पास आ गया। सेकंड ईयर में 80 लाख हो गया, थर्ड ईयर में 1 करोड़ 20 लाख, और उस फोर्थ ईयर में जाके 1 करोड़ 60 लाख। अब ये 1 करोड़ 60 लाख हर साल आएगा जब तक 5 साल, 10 साल, 20 साल कॉलेज चलाओ। मैं उन्हें बहुत स्मॉल स्केल पे एक लेके चल रहा हूँ कि 7 साल के अंदर मुझे उससे प्रॉफिट जो आना है वो 8 करोड़ 80 लाख, लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब मुझे इससे आ रहा है। जबकि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो बहुत कम है। अब इसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल। कोई भी अगर मैं 2 कोर्सेज ले लूँ, आमतौर पर 4 या 6 कोर्सेज आप अप्लाई करते हो, बच्चे लेते हो, एडमिशन लेते हैं, 60 सीट पर 1000 रुपए फीस, और उसी हिसाब से मैं बात करूंगा तो 4 करोड़ 29 लाख रुपए मुझे हर साल 7 साल के अंदर आ रहा है 2 कोर्सेज से। 7 साल में 4 करोड़ 29 लाख रुपए मुझे आ रहा है, कोई भी 2 पैरामेडिकल के कोर्सेज से। हॉस्पिटल में बच्चा आएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसको आपने तनख्वाह नहीं देनी, आपके खुद के कॉलेज का स्टूडेंट है, डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, काम करेगा आपके हॉस्पिटल में। आने वाले पेशेंट को दिखाई देता कितना बड़ा हॉस्पिटल है। अगर एक डिपार्टमेंट है, कोई भी एक डिपार्टमेंट है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, 30 बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, 30 स्टूडेंट। अगर आप 30 लेबर रखेंगे, 30 रखते हैं वहाँ, खुद बंदे रखते हैं 30 लोगों को, तो जो आपको खर्चा करना पड़ेगा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, यू कैन अंडरस्टैंड। अब वो 30 बच्चे या 40 बच्चे प्रैक्टिस में आ रहे हैं सुबह की शिफ्ट में, 30 बच्चे आ रहे हैं शाम की शिफ्ट में। कहाँ से? आपके खुद के कॉलेज से प्रैक्टिस करने। 60 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपका भरा हुआ है ना, बेनिफिट आप ले सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। और ऊपर से जितना पैसा इसमें आ रहा है, टैक्स नहीं है। टैक्सेस लगभग 1 करोड़ रुपए तक एफिलिएटेड कॉलेज को माफ है। उसके अलावा और तरीके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें छूट ले सकते हैं क्योंकि आप एक नोबल काम कर रहे हैं। सोसाइटी में इज्जत है, लोग आपके हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करके, सर मेरे बच्चे को एडमिशन दे दीजिए कॉलेज में प्लीज, वो जो इज्जत है वो अलग से है। और कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट आउटपुट नहीं है। अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे 6% 7% देता है, ये इकलौता ऐसा है जहाँ आप लगा रहे हैं 1 CR, आ रहा है 8 करोड़ 10 करोड़। तो जो बेनिफिट है वो आप जानना चाह रहे थे, वो मैंने इस वीडियो में ब्रीफली कवर किया है।